इस समय हम खड़े हैं हिमाचल प्रदेश के नाहन शहर से 18 किलोमीटर आगे शिमला नाहन रोड पर। और ये जो आप रोड देख रहे हैं नीचे वाली, ये जा रही है शिमला। लेकिन यहाँ से हम रोड को चेंज करके हम आज जाएंगे बागथन। बागथन जाने के लिए आपको यहाँ पर इस तिराहे पे आना है और 18 किलोमीटर बाद आप इस शिमला रोड को छोड़ देंगे और ऊपर जो ये रोड जा रही है बनेठी की ओर, इस पे चल पड़ेंगे। आज 27 फरवरी 2025 का दिन है और सुबह से बारिश शुरू हो चुकी है। लेकिन इस सुहावने मौसम में इन हसीन वादियों में ट्रैवल करने का मज़ा ही अलग है। हवा बहुत ठंडी है लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। और ख़ासकर जो इस वक्त यहाँ की जो हवा है वो इतनी शुद्ध है कि मेरी दोनों नॉस्ट्रिल्स खुल चुकी हैं और बहुत आनंददायी वातावरण में यात्रा करने का पूरा मज़ा आ रहा है। एक्चुअली आज जिस जगह पर हम जा रहे हैं बागथन, ये एक छोटा सा गांव है हिमाचल प्रदेश का। नाहन तहसील में ये पड़ता है, सिरमौर ज़िले में। और एक्चुअली वहाँ पर कुछ ऐसा एडवेंचरस नहीं है, कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। लेकिन यदि आप एक आधे दिन के लिए मन की शांति के लिए और रिलैक्सेशन के लिए यदि किसी हिल स्टेशन पे एक आधी रात गुजारना चाहें तो ये आपके लिए बेस्ट प्लेस हो सकता है। और यदि आप आसपास कहीं रहते हैं तो और अगर आपके नज़दीक ये स्थान है तो आप यहाँ एक बार ज़रूर आएँ, आपको अच्छा लगेगा। तो नाहन से ये स्थान जहाँ हम जा रहे हैं लगभग 26 किलोमीटर है और सोलन से 23 और चंडीगढ़ से या शिमला से 44 किलोमीटर ये स्थान पड़ता है। तो आप इस स्थान पर जाकर रुकें और मन की शांति के लिए और एकांत के लिए आपको ये स्थान बहुत अच्छा लगेगा। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि ये सारा जंगल का एरिया है। यहाँ पर शायद मुश्किल से ही आपको कोई इंसान नज़र आएगा, सिर्फ आपको एकांत ही दिखेगा, सुंदर पहाड़, पर्वत, वृक्ष। और बड़ी बात कि ये पूरा एरिया जंगल से भरा पड़ा है, खासकर चीड़ के पेड़ों से भरा हुआ है। और अगर आपको किसी भी प्रकार की सांस की संबंधी कोई दिक्कत है या आपको स्ट्रेस है, आपको टेंशन है और आप अपना तनाव दूर करके मानसिक शांति चाहते हैं तो आप एक आधा दिन यहाँ पर लगाएं, आप बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ फुल ऑक्सीजन है और हवा भी बिल्कुल शुद्ध है और पूरा खुशबू पूरा टाइम आपको यहाँ पर फ्रेगनेंस आती रहेगी। तो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। अगर आप एक आधे दिन के लिए अपने आप को रिफ़्रेश करना चाहें तो आप एक बार यहाँ ज़रूर आएं।
इस स्थान की ऊंचाई जहां पर अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं लगभग 1552 मीटर है। और क्योंकि अभी थोड़ा बारिश भी चल रही है तो आजकल जो टेम्परेचर है यहाँ का बागथन का मिनिमम 5 डिग्री और मैक्सिमम 12 डिग्री तक चल रहा है। और एक्चुअली मैं इस स्थान से आज स्टे करूँगा बागथन में, लेकिन मुझे जाना है हरिपुर धार। रास्ते में बड़ू साहब गुरुद्वारे में, राजगढ़ में, इन स्थानों पर भी रुकेंगे तो लंबी यात्रा है। तो पहला मेरा स्टे आज होगा बागथन में, तो इसलिए मैं जल्दी में नहीं हूँ क्योंकि रास्ता इतना सुंदर है। तो एक दिन मैं यहाँ पर बिताऊँगा। आप खुद देखिए कितना सुंदर ब्यूटीफुल चारों तरफ का इन्वायरमेंट है। बादल बिल्कुल नज़दीक में ही चल रहे हैं, तो इतना अद्भुत नज़ारा कम ही देखने को मिलता है। और इंद्र देवता की कृपा से मौसम भी बहुत अच्छा है। चीड़ के जंगल देखिए कितने घने रास्ते में देखने को मिल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को एंजॉय करते हुए हम अपना सफ़र जारी रखेंगे। फ़िलहाल हम अभी जा रहे हैं बागथन। तो फाइनली हम बागथन पहुंच चुके हैं। ये वो स्थान है, एक गांव हिमाचल प्रदेश का प्यारा सा छोटा सा। और आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में हिल्स हैं, कितनी सुंदर लग रही हैं। और उनके बीच में ये विलेज बसा हुआ है। तो यदि आपको कोई आवश्यक सामग्री की ज़रूरत हो, किसी प्रकार की डेली नीड्स की कोई चीज़ यदि आपको चाहिए हो, वो आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपको भोजन वगैरह भी करना हो तो यहाँ पर कुछ ढाबास हैं, होटल्स हैं, वहाँ पर आप खाना भी खा सकते हैं। तो फिर फाइनली आप रेस्ट हाउस में जहाँ पर आप रुकेंगे और जो स्थान अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ वहाँ पर आप जाकर अपनी रात बिता सकते हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बैकग्राउंड का व्यू कितना सुंदर लग रहा है। और ये कुछ होटल्स हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं विश्राम गृह में बागथन के, जो कि एक बहुत ही पीसफुल और आइसोलेटेड प्लेस है। आपको मेन रोड से हटकर ऐसे ट्रैक करते हुए लगभग 500 मीटर अंदर जंगल में जाना है और स्लो वॉक करते हुए नेचर को एंजॉय करते हुए आप अंदर चलते चले जाएंगे। बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट है। आपको खुद साउंड से पता चल रहा होगा, बारिश की बूंदों की भी आवाज़ आ रही है और मेरे पैरों की भी आवाज़ आ रही है। यह है एंट्रेंस विश्राम गृह बागथन। जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचेंगे एक अजीब सी शांति और गहन सन्नाटा आपको घेर लेगा। और आपको कोई यहाँ नज़र नहीं आएगा, लेकिन आप एक दो आवाज़ लगाएंगे तो अंदर से कोई निकल कर आएगा। तो ये इसका फ्रंट है रेस्ट हाउस का। कुछ कमरे नीचे हैं और कुछ कमरे ऊपर हैं। हालांकि ज़्यादातर ये खाली ही रहते हैं। ये टेरेस है जहाँ पर आप खड़े होकर आसपास का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। और ये देखिए कितना सुंदर परिदृश्य है, जिस प्रकार से बादल नज़र आ रहे हैं। तो चलिए अब आपको रूम में लेकर चलते हैं। और जैसे ही आप रूम ओपन करेंगे एक सुंदर करीने से सजा हुआ रूम आपके सामने होगा। बहुत ही सादगीपूर्ण लेकिन बहुत ही सुंदर। और आपको मैं बता दूं कि इस स्थान पर रुकने का एक रात का किराया
मात्र 500 रुपये है, यानी कि 500 रुपये जस्ट पे करके आप इस सुंदर स्थान पर रुक सकते हैं, जो कि बहुत ही इकोनॉमिकल है। खुला हवादार कमरा है। अपने रूम से ही आप जैसे ही अपने बेड पे बैठकर पूरा व्यू का आनंद ले सकते हैं। बाहर का ताज़ी हवा अंदर आती रहेगी। तो आप खुद देखिए, यदि आप यहाँ पर आते हैं और अपने आप को रिलैक्स करना चाहते हैं तो इससे अच्छी जगह आपके लिए दूसरी नहीं हो सकती है, और वो भी बहुत कम दामों में। और ये जब आप अपने रूम में आएंगे तो पूरा आपके सामान रखने का कप बोर्ड भी है, और एक खुला और बड़ा आपका वॉशरूम भी है। तो इसी के साथ अब ये वीडियो को क्लोज़ कर रहा हूँ। आप ये वॉशरूम भी देख लीजिए, और एक रात रुकने के बाद अगले दिन सुबह मैं निकल पड़ूँगा आगे अपनी अगली यात्रा की ओर, गुरुद्वारा श्री बड़ू साहब की ओर, राजगढ़ के लिए। फिर एक रात वहाँ रुक कर फिर तीसरे दिन मैं जाऊँगा हरिपुर धार। तो इस प्रकार से मेरी ये पूरी यात्रा होगी। और फ़िलहाल आज मैं रुकने वाला हूँ यहाँ पर बागथन में। ये इनका प्राइस लिस्ट है, कोई भी आए सबके लिए 500 रुपये यहाँ पर रेंट मेंशन है। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो समाप्त हुआ। मिलते हैं फिर इससे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।